पीटीआई के चेयरमैन मुल्क के 22वें वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। वो किसी जंग में नहीं गिरा था, ना किसी डील में और ना किसी कर्ज में। वो सिर्फ सोचता था। सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं। सवाल ये नहीं कि वो क्या सोचता था, सवाल ये है कि सुन किसने लिया। ओ अमेरिकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? वो हमें माफ करोगे। हर तारीख में एक नाम होता है जो सिर्फ नफरत नहीं उम्मीद देता है। 1992 The World Cup final 1992. Pakistan win the World Cup. एक झूठे सफर का सच्चा इनाम, शौकत खानम। रात आज इमरान खान ने पेशावर में मुल्क के दूसरे बड़े कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह किया। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी तरीन दिन है। हर दर्द के खिलाफ एक खामोश जंग। या अल्लाह, तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। और फिर तलहा सी सियासी राह। जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों उन्होंने मदद नहीं की हजरत इमाम हुसैन की। लोग हंसे मगर वक्त ने बताया कि नया कभी बेइज्जत नहीं होती। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। कभी कभी दो अल्फाज लिख देते हैं। Absolutely not. ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक मिसाल थी। ये पाकिस्तान का लीडर रहा ही नहीं है। पाकिस्तान वाली तो स्टोरी उसकी खत्म हो गई है। यहाँ का लीडर नहीं है, ये उम्मत इस्लाम का लीडर है। एक आवाज जो किसी के लिए खतरनाक थी। आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। हर गूंज की कीमत होती है। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. और उस गूंज की कीमत थी तन्हाई। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। एक फाइल, एक खामोश कागज जिसमें था सियासत का हंगामा। नाम था साइफर। क्या ये हकीकत थी? There is absolutely no truth to that allegation. Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. या सियासत का ड्रामा? शायद दोनों। वो साइफर आता है पाकिस्तान, और वो मैं जब पढ़ता हूँ तो उसमें क्या लिखा होता है? सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है। मगर असली बात ये थी कि ये फाइल किस वक्त सामने आई और किस वक्त दबा दी गई। हर वक्त की तालील होती है, और जब वक्त किसी और भी कैलेंडर पे चले तो नतीजे अपने नहीं होते। इसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में इसराइल हर रोज़ पैलेस्टाइन, गाज़ा और दूसरे मुल्कों के ऊपर जुल्म कर रहा है। मस्जिदों के मीनार गिर रहे हैं, माएँ रो रही है, बचपन मिट्टी में दफन हो रहा है, और दुनिया चुप है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो शख्स दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत रखता है, Absolutely not. तो क्या वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाता? क्या असल कैद उस आवाज़ की थी जो जुल्म और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ उठना चाहती थी? फिर आता है 9 मई, एक दिन कहीं चेहरे। 9 मई को शरपसंदों ने सियासी एहतजाज में रियासती इदारों को निशाना बनाया। मुनज़्ज़म अंदाज में रियासती इदारों पर हमले किए गए। किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए फितना और किसी के लिए फरियाद। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। मगर सबसे गहरा मंजर था खामोशी। हर तस्वीर में एक सवाल छुपा था, और उसका जवाब सिर्फ वक्त के पास था। कैद सिर्फ दीवारें नहीं होती, कभी कभी कैद होती है एक सोच। आज वो शख्स कैद में है, मगर असल कैद किस चीज़ की है? ये सवाल अब भी कैद में है। कुछ फैसले
ना अदालत करती है ना हुकूमत। वो फैसले आवाम के दिल में लिखे जाते हैं। आज भी कोई चीख नहीं मार रहा, मगर दिल अभी भी धड़क रहा है। ये कहानी किसी के हक में नहीं, ये कहानी एक सच के करीब है। तो ज़रा सोचिए।